नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आप देख रहे हैं 23 में प्रदेश 24 में देश, हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन है। बात कांग्रेस की करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरफ सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, कमलनाथ दूसरी पारी के लिए तैयार हो रहे हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिशें हो रही हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही सीनियर लीडर्स, ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत पर पानी फेरने को आमादा नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक उमंग सिंघार शायद कमलनाथ को बतौर सीएम देखना नहीं चाहते, इसलिए वो हर सभा में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी वो आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को मुखरता से उठा चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता बयान को लेकर आपस में उलझे नजर आ रहे हैं और इस बीच मौका पाकर बीजेपी पलटवार कर रही है। मेहमानों से बात करेंगे और कांग्रेस से सवाल करेंगे कि आखिर ठीक चुनाव से पहले ये जो मांग आई है कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही आदिवासी सीएम की, ये गलत है या सही है। सब जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और तमाम और चीजों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस जैसे जैसे चुनावी तैयारी को धार देने में जुटी है, वैसे वैसे ही कांग्रेस नेता ही कांग्रेस के रास्ते में कांटे बिछाते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ एक तरफ दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के सीनियर नेता उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। नया बखेड़ा खड़ा किया है कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंघार ने। उन्होंने मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग रखकर कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल धार के बदनावर में एक सभा के दौरान उमंग सिंघार ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की, तो इस मांग को कांग्रेस के ही सीनियर नेता और विधायक सज्जन सिंह ने भी अपना समर्थन देकर बहस को और तेज कर दिया। हालांकि उन्होंने सिंघार को ही घेरते हुए कहा कि आदिवासी नेता आदिवासी क्षेत्र को मजबूत करें। मतलब साफ है कि कांग्रेस अपनी पार्टी लाइन तय नहीं कर पा रही, न ही गुटबाजी पर लगाम लगा पा रही है। जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे, चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? जरूर। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें चाहते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री? हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूँ, मैं आदिवासियों का प्रिय हूँ। मैं आपकी बात करता हूँ, आपके अधिकार की बात करता हूँ। कई नेताओं को मिर्ची लगती है, लेकिन डरने वाला आदमी नहीं हो। यदि उमंग सिंघार इस बात की मांग करते हैं तो उन्हें उस वर्ग में जाके बहुत अच्छी पेठ बनाना पड़ेगी। जो जयेश घुस रहे हैं, एक गोंडवाना घुस रही है, इन पे जाके रोक लगाए और अपनी मजबूती दर्शित करे, तो निश्चित रूप से उनकी बात में दम आए। उधर कांग्रेस से बात निकली तो बीजेपी तक ना पहुंचे कि हो ही नहीं सकता। उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार करने सामने आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र। उन्होंने कहा कि वो उमंग के कायल हैं, सही बात कहना, ठोक के कहना। अपन तो उमंग के कायल हैं, सही बात कहना, ठोक के कहना। पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है। कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो। ये पहली बार नहीं है जब उमंग सिंघार ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग रखी हो। कुछ दिन पहले तक ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सिंघार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। इस पर जब IBC 24 ने उनसे बात की तो उन्होंने नाराजगी से तो इनकार कर दिया था, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पर कायम थे। दरअसल जानकारों की माने तो कांग्रेस के लिए मुसीबत विरोधी कम, अपने ज्यादा हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस को इनसे निपटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो उमंग सिंघार कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। धार जिले की गंधवानी सीट से ये विधायक हैं। धार जिला का ये आदिवासी बाहुल इलाका है, स्वयं आदिवासी हैं, तो उनकी निजी मजबूरी तो समझ में आती है कि आदिवासियों के बीच में जाना है तो आदिवासियों के हक की बात करनी है। लेकिन जब बात राष्ट्रीय पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आती है, तब उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और पार्टी से किस तरह से ले रही है, लोग इसे किस तरह से लेंगे, चुनाव का समय है। अब इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में अभिनव बरोलिया जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अभिनव बरोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में ब्रजगोपाल लोया जी भी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले सवाल अभिनव जी आपसे ही होगा, जाहिर सी बात है आप तैयारी करके भी आए होंगे।
अब एक तरफ लगातार आदिवासियों के हितों की बात आप लोग कर रहे हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की बात करती है और आपकी ही पार्टी के एक सीनियर नेता ये कहते हैं कि आदिवासी सीएम जब तक नहीं होगा मध्य प्रदेश का उद्धार नहीं हो सकता। किस तरह से लिया जाए अभिनव जी इस बयान को? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा कद्र करती है और यहाँ पे सभी को अपनी बात रखने का हक है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से आदिवासियों के साथ रही और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला मुख्यमंत्री भी दिया है सन 1969 में दिनेश चंद्र जूदेव जी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ही जमुना देवी जी को उप मुख्यमंत्री के, आदिवासी नेत्री थी, उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। उसके बाद लगातार आप देखेंगे अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है हमारे चुनाव अभियान समिति है वो भी कांतिलाल भूरिया जी हैं। उमंग सिंगार जी जो हैं हमारे पूर्व मंत्री, वो मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, और हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात के प्रभारी भी रहे और वहां पे हिमाचल और कर्नाटक में उन्होंने जीत दिलवाई है। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लगातार आदिवासियों के लिए हमेशा क्लियर रहा है, आदिवासी हितैषी रही है। और जो अभी उमंग सिंगार जी ने बोला है ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। वो जहां खड़े हैं, जहां सभा को अनाउंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये एक क्लियर बात जो है उन्होंने अपनी रखी है। लेकिन अभिनव जी, हमेशा आदिवासी जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं, आपने कहा कि हाँ, मेरे कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। इतना कहना चाहूंगा, भाजपा ने आज तक कभी भी ऐसी बात कही है, गुटबाजी की बात आप कर रहे हैं, भाजपा ने कभी भी आज तक ये कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा या आदिवासी, उनने कभी किसी को मुख्यमंत्री बनाया हो? उनके खुद के नंद कुमार साय जी, आप जानते होंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े कद्दावर नेता, क्या बोल के उन्होंने छत्तीसगढ़ में पार्टी छोड़ी है, सब जानते हैं। इनके भाजपा के नेता क्या कांड कर रहे हैं सीधी में, पूरे देश की जनता जानती है। तो यहां पर ये आदिवासी प्रेम ना दिखाए और इस पे जो बयान हुआ है उस पर राजनीति करने की इतनी कोई जरूरत नहीं। मैं इस पर सवाल पूछूंगा ब्रजगोपाल जी से, मैं ब्रजगोपाल जी सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल अभिनव जी आपसे ये भी है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासियों की हितैषी रही है, चाहे आप इसके संदर्भ में कांतिलाल भूरिया के संदर्भ में कह रहे हैं, आप उमंग सिंगार के लिए भी कह रहे हैं कि बहुत सारे पद उन्हें दिए गए, वो ये कह रहे हैं मंच पर खड़े होकर कि मध्य प्रदेश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। अब चुनाव के पहले उनका यह बयान देना, आप ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो क्या इसको एक वृहद रूप से कांग्रेस पार्टी के बयान के रूप में लेने की जरूरत है या किस तरह की जरूरत है? अभिनव जी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये बात तो हम बोल रहे हैं ना, ऐसा किसी ने भी अभी भाजपा में बोल सकता है क्या कोई? वहां गुटों में आप देख रहे होंगे 5-5, 6-6 गुट बने हुए हैं, महाराज गुट, शिवराज गुट, नाराज गुट। यहां तो हम साफ साफ एक नेता, एक पूर्व मंत्री, एक आदिवासी नेता अपनी बात रख रहा है, तो इसमें सिंपल है कि इसमें कोई इतना हाय तौबा की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हाय तौबा नहीं रखने से अगर अभिनव जी, हाय तौबा नहीं, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अभिनव जी, मैं तो प्रदेश की जनता की तरफ से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, बहुत मासूमियत के साथ ये सवाल पूछ रहा हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो बात कही है, हमारी सरकार उन्होंने जो बात कही है जी, तो क्या सीएम फेस को लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में किसी आदिवासी चेहरे को भी आगे ला सकती है? क्या इस तरह की संभावना के रूप में भी इसे देखा जाए? देखिए, हाँ, वही उस पे वो भी बता दूं आपको। देखिए, हमारी तो एक तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की। विधायक दल बैठेगा, विधायकों की मीटिंग होगी, उसमें जो भी डिसाइड होगा, वो जो होता है हमेशा सारी चीज होती है, उसमें ये वाली बात भी सोची जाएगी। हर इंसान अपनी मांग रखता है, खुल के बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे नेता खुल के बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रजगोपाल जी, क्योंकि आपने अभिनव जी से की तमाम बातों को सुना, अपनी मांग रखी, वो अपनी बात रखते रखते भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधने ये सवाल करते रहे कि क्या बीजेपी में कोई ऐसा सवाल कर सकता है? इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के भीतर है। ब्रजगोपाल जी बताइए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम तो लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और इसको हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा देश और इस देश के 140 करोड़ लोग जानते हैं कि कौन लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, कौन विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है, कौन कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कौन एक परिवार के पादुका उठाने वाला राजनीतिक। हमें कुछ नहीं कहना इस बारे में। हमारा तो केवल इतना सा मंतव्य है कि जो आपने प्रश्न किया था अभिनव बरोलिया जी से, उन्होंने उसका उत्तर दिया कि जो उमंग सिंगार कह रहे हैं वो सच है या नहीं है। परंतु मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी में आज से नहीं, 1 जनवरी 2023 से ये ऊहापोह है। भैया आप बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोला ना। जी बोलिए ब्रजगोपाल जी, बोलिए। ये समस्या ये है कि 1 जनवरी 2023 को एक होर्डिंग लगता है कि मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री
और वहीं से विवाद शुरू होता है। उस पर अरुण यादव सवाल उठाते हैं, उस पर राहुल जी सवाल उठाते हैं, और बाद में ये सवाल उठते उठते जेपी अग्रवाल जी ने इनकार कर दिया और अंत में राहुल गांधी जी ने भी इनकार कर दिया। तो प्रश्न तो इस बात का है कि कांग्रेस के भीतर कमलनाथ जी की स्वीकारता नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं अभी वर्तमान बात कि धार जिले में कमलनाथ जी के पहुंचने के, ये आप लोगों की और आपके भाजपा की गलतफहमी है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप लोग पाल के बैठे हैं। आ रहा हूं आपके पास। इतनी बड़ी गलतफहमी आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। जनता देख रही है। अभिनव जी आ रहा हूं, अभिनव जी आ रहा हूं। अरुण यादव जी ने बताइए कौन सा बयान दिया, ऐसा बयान दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, बोला क्या अरुण यादव? भैया मुझे लगता है कि आप इनके अकेले को जोड़े तो ज्यादा बेहतर नहीं, अभिनव जी आ रहा हूं। अरे अभिनव जी आपके पास आ रहा हूं। कौन सा तरीका? ठीक है अभिनव जी आप बोलिए। ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी आप मुझसे मुखातिब होइए ना। मैं आपसे फिर कहता हूं मुझे नहीं बोलना है, मगर मैं अभिनव जी को नहीं बोलने दूंगा। मैं बड़ा स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है आप मुझसे मुखातिब होइए ना। बोलिए। यदि इतनी भी क्षमता नहीं है आप में कि 1 मिनट किसी को सुनकर उसकी बात का उत्तर दे सके तो कोई अधिकार नहीं बनता। ब्रजगोपाल जी आप मुझसे समय जा रहा है। ब्रजगोपाल जी समय जा रहा है, आप मुझसे मुखातिब होइए ना। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह दूं कि जमुना देवी की 1993 से 2003 तक क्या स्थिति दिग्विजय सिंह ने बनाई आप जानते हैं। ये वही उमंग सिंगार है जिन्होंने ये कहा था कि दिग्विजय सिंह से बड़ा माफिया मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। तो उमंग सिंगार जी की बातों को कभी गंभीरता से लिया नहीं गया। आदिवासियों के कल्याण की कोई भावना कांग्रेस पार्टी के भीतर है नहीं। जिन कमलनाथ जी को आइकॉन बनाकर पेश किया जा रहा है उन कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से आदिवासियों का सर्वाधिक पलायन इस देश में हुआ है। ये तथ्य और सत्य कहते हैं। तीसरी बात, आपको याद होगा किस तरह अरविंद नेताम जी को बाहर किया गया था। आपको याद होगा किस तरह दिलीप सिंह भूरिया जी को बाहर किया था। और आपको यह भी समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता बताएं कि 75 साल की आजादी के भारत के इतिहास में कब किसी एक स्मारक का भी अगर नाम बता सके जो किसी आदिवासी के नाम पर रखा हो, नहीं। क्योंकि एक परिवार की संतुष्टि के लिए आपने इन सब वर्गों को ठीक है, अब जवाब ले लेता हूं। हाँ, चुनाव आते अभिनव जी आप बोलिए। तोड़ने की कोशिश करेंगे। अभिनव जी बोलिए, अब अपनी बात रखिएगा। देखिए मैं साफ साफ बता रहा हूं, इनके पास कोई तर्क नहीं है। आप सुन लीजिए, इन्होंने कुछ भी बात नहीं करी कमलनाथ जी को कोसने के अलावा, दिग्विजय सिंह जी को कोसने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि इन्हें मालूम है कि पूरी ताकत से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़, पूरी रणनीति तैयार है। और कमलनाथ जी जिस तरीके से जनता के बीच में अपनी पैठ बना चुके हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है। अभी आपने छिंदवाड़ा में देखा होगा 10 लाख उमंग सिंगार से सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं। जब उमंग सिंगार कहते हैं कि दिग्विजय सिंह सबसे बड़े माफिया हैं, आप सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं? जब उमंग सिंगार कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए तो सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए नहीं, मैं आपसे कहता रहा हूं, आज प्रश्न ही वो है कि उमंग सिंगार के बयान से सहमति क्या है आपकी? नीचा दिखाएंगे। मैं आपसे पूछता रहा हूं, आज जिस बयान पर चर्चा हो रही है उसी पर करोगे कि दाएं बाएं चलोगे? मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, आपकी पार्टी का प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए ना। यदि पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी के प्रवक्ता है तो उत्तर दीजिए। भैया तो बोल तो दिया, उमंग सिंगार सही है या नहीं है? या आप जैसे बहुत सारे लोग मीडिया में बैठकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना रहे हैं वो सही है या उमंग सिंगार सही है? चुनाव अभियान समिति इन सब के बीच अभिनव जी एक सवाल। अच्छा ठीक है अभिनव जी एक सवाल और। इस जो बयान सामने आया उमंग सिंगार का, इसमें हमारे संवाददाता ने जाकर सज्जन सिंह वर्मा, आपकी ही पार्टी के एक और सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, उनसे जब रिएक्शन लिया तो उन्होंने ये बात कही कि आदिवासी नेताओं को, आदिवासी क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। जयस और गोंडवाना जैसे संगठन जो हैं वो इस इलाके में पैठ कर रहे हैं। तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश उन्होंने पार्टी नेताओं से भी की है कि आदिवासी इलाकों में पैठ कम हो रही है आदिवासी नेताओं की? क्योंकि खुद उमंग सिंगार एक आदिवासी नेता हैं, उनको एक नसीहत भी दी है कि आप जाइए आदिवासियों के बीच में। देखिए सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी वही बात करी है ना कि उमंग सिंगार जी बिल्कुल हमारे नेता हैं और वो वहां पे जिस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करें उसके लिए कोशिश करें, वो सारी चीज कर रहे हैं और उमंग सिंगार जी वही कर रहे हैं। एड्रेस देखिए आप, कितनी बड़ी आदिवासी रैली निकाली उनने और आदिवासियों को पूरा उनने संबोधित किया, उनने अपनी मांग रखी, ये तो पूरा अच्छी बात करी। और सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी यही बोला है कि इस चीज को आप आगे बढ़ाएं, मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करें। तो कितनी अच्छी बात बोली है, ये तो एप्रिसिएट किया उन्होंने उमंग सिंगार जी को। यहां पे नेगेटिविटी कौन फैला रहा है? भाजपा और भाजपा के लोग कि अरे ऐसा बोल दिया है, अरे उमंग सिंगार जी मुख्यमंत्री बनना चाहते, अरे ये अरुण यादव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, सब चाहते हैं सारी चीजें कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोग अपनी राय और मांग रखेंगे तो आप उसमें बहस करने लगेंगे, वो मुद्दे उठाने लगेंगे। मुद्दा भी अरे लेकिन बेरोजगारी अभिनव है, जी आपकी ही पार्टी के नेता हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं, आपने कहा भी उमंग सिंगार आपकी ही पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये जो बयान आया उसी बयान के आधार पर हम जाने समझने की कोशिश मांग कर रहे हैं। रखी है, मांग रखी है, विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें ये मांग रखी जाएगी। ठीक है, हाँ बृजगोपाल जी बोलिए। उन्होंने सिर्फ एक मांग रखी है। हाँ बताइए बृजगोपाल जी। मैं बिल्कुल इससे ऐतराज नहीं कर रहा कि उन्होंने मांग रखी है या नहीं रखी। मेरा कहना यह कि उन्होंने कहा क्या कहा है, ये अभिनव जी सुन लेते तो बेहतर होता। उन्होंने ये कहा है कि जब तक आदिवासी चेहरे को आगे नहीं करेंगे तब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार संभव नहीं है। तो उसका मतलब है आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनके सरकार ही संभव नहीं है, तो मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे? हमारे तो दूसरी बात जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है, आपने कौन सा आदिवासी चेहरा ले आए? आपको तो सारे आदिवासियों पे आप लोग के नेता क्या कर रहे हैं, सीधी में क्या किया है वो देखिए। प्रदेश का राज्यपाल दे दिया जो संवैधानिक सर्वोच्च पद है, हमने तो इस देश की राष्ट्रपति दे दी। अरे भैया इस देश का सर्वश्रेष्ठ कि कैसा राज्यपाल दिया है, कैसा राष्ट्रपति दिया है, वही तो कहता हूँ। मालूम है। अच्छा ठीक है बृजगोपाल जी, चलिए बृजगोपाल जी एक सवाल मेरा, बृजगोपाल जी एक सवाल मेरा। आपने अभी कहा, आपने अभी कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी कम से कम ये गिना दे कि कितने स्मारक आप लोगों ने बनाए। आपकी पार्टी की तरफ से बहुत सारे स्मारक बना रहे हैं, बहुत सारे दिन अभी आप इस वक्त आप आदिवासियों के संदर्भ में बना रहे हैं। ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए थे, अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो ये नुकसान आप लोगों का भी हुआ है क्योंकि आदिवासी वर्ग से आप लोग दूर गए। तो क्या इसको किस तरह से देखा जाए? जो आप आरोप लगा रहे हैं कहीं कमोबेश इसी तरह की स्थिति बीजेपी के भीतर भी है। मैं आपसे फिर क्या आप एक बात समझ लीजिए, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि हम तो निरंतर परिवर्तनशील राजनीतिक दल है। यदि हमें लगता है कि कहीं कमी रह गई है समाज के किसी क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र की बात मैं करता हूं। हम पैसा एक्ट लेकर आए, हमने टंटिया मामा की स्मृति को जीवित करने का काम किया, हमने रानी कमलापति को का नाम आगे बढ़ाने का काम किया, हमने शंकर शाह जी के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया। हम आपसे फिर कह रहे हैं अगर कहीं कमी रह जाती है तो अच्छा यहाँ पर एक बृजगोपाल कांग्रेस पार्टी केवल वोट लेने की योजनाएं बताते हैं। बृजगोपाल जी, यहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल कर रही है कि चलिए हमारे भीतर, पार्टी के भीतर तो इस तरह का लोकतंत्र है कि कोई भी किसी मंच पर खड़ा होकर अपनी मन की बात कह सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हितैषी होने की बात करती है? क्या आप लोगों में से कोई व्यक्ति है जो मंच पर खड़ा होकर ये कह सके कि हाँ आदिवासी सीएम बनना चाहिए? ये आदिवासी सीएम के मुद्दे को लेकर भाजपा क्या राय रखती है? बृजगोपाल जी आपसे जानना चाहूंगा मैं तो आपसे ये फिर कहता हूं, हम कभी भी जातियों के धर्म के चश्मे के आधार पर नेतृत्व को नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा, हमने फिर से कहा ये तो वो राजनीतिक दल है जिसमें चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसमें 4 एकड़ के किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ नेता पेट से पैदा नहीं होता, पेटी से पैदा होता है। मैं कई बार कह चुका हूं, जिनमें परिवारों में नेता पैदा होते हैं, ये उनको चिंता करने की आवश्यकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से आदिवासियों से सरोकार है, दलितों से सरोकार है, ओबीसी से सरोकार है। आते हैं उमंग सिंगार जी, वहीं से सुमेर सिंह सोलंकी जी गए राज्यसभा में, एक राज्यसभा सांसद का नाम नहीं बता पाएंगे जो आपने आदिवासी समुदाय से भेजा होगा। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं नहीं बता पाएंगे। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसमें आदिवासी जनसंख्या है, एक राज्यसभा सदस्य नहीं भेजा। हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि हमने वही गंधवानी से, वही धार से, वहां से हमने भेजा, वो धार झाबू अलीराजपुर। आपने तो राजा के चक्कर में सरकार गिरा ली, परंतु एक आदिवासी का कल्याण नहीं कर सकते। जी बोलिए अभिनव जी, अब बोलिए। तभी तो आदिवासियों की जमीन पूरी हड़प ली पूरे जगह पे। देखिए किस तरीके से आदिवासी जगह बताए, झूठ मत बोले, झूठ मत बोले अभिनव जी। एक उदाहरण बताना होगा, नहीं ये झूठ नहीं चलेगा। ये कांग्रेस के जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ये कामयाब नहीं होगी। एक नाम बताए, एक नाम बताए, नहीं तो मैं आपको नाम बताऊंगा, नाम लेकर बताऊंगा कि किन आदिवासियों की 5 कलेक्टरों पर कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 15 महीने सरकार में आए थे, 5 आदिवासियों की जमीनों को ट्रांसफर करने का काम किया है। उसमें IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपकी सरकार का चेहरा जनता देख रही है, ये देख रही है। केवल आदिवासियों के वोट पाने की बात करेंगे और इसके बाद अच्छा ठीक है, चलिए मैं अब लगभग मुझे अब डिबेट खत्म करने का मुझे ऑर्डर हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलिए फाइनल कमेंट के रूप में इसका अपना जवाब दीजिएगा। फाइनल कमेंट के रूप में जवाब दीजिएगा। अभिनव बरौलिया जी, मेरा आपसे सवाल ये
कि ये जो मांग आई है, ठीक 2 महीने, करीब 90 दिन से भी कम का वक्त अब चुनाव के बीच पड़ रहा है, अब मंच पर जाकर अगर इन्होंने ये बात कही है जिसकी चर्चा हो रही है, और चूंकि मीडिया के जरिए बात आई है तो ये लंबी तक और दूर तक जाएगी। अब ऐसी स्थिति में आदिवासी सीएम की मांग कर देना, ये ठीक इस समय पीक पॉइंट पर, क्या आप इसको देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये चुनौती बन सकता है? क्या जनता के बीच में गलत मैसेज के रूप में जा सकता है? या आदिवासी सीएम की मांग को लेकर पार्टी को कोई स्टैंड लेना पड़ेगा? आपका फाइनल कमेंट इस पर चाहेंगे अभिनव जी? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रदेश की जनता, चाहे वो आदिवासी हो, दलित वर्ग हो, ओबीसी हो, सभी धर्म, जाति, वर्ग, सबने निर्णय ले लिया है और समझ चुके हैं इनकी जब जो सीधी वाली घटना घटी थी ना, उसके बाद से, कि ये किसके प्रेमी है। ये सिर्फ पैसे के प्रेमी हैं। लूट खसोट, घोटाले, घोषणाओं, इन्हीं पे डिपेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता सब समझ गई है, कोई चुनौती नहीं है। साफ साफ है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायक दल जो डिसाइड करेगा आगे, जो मांग उमंग सिंगार जी ने उठाई है, उस पर भी जो निर्णय लेना होगा विधायक दल लेगा। ठीक है, ब्रिजगोपाल जी, आपसे भी इसी विषय पर फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि ठीक है, उन्होंने मांग उठाई है और वो इतना कॉन्फिडेंट भी है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। विधायक दल का नेता जब बैठेंगे और चुनने की बारी आएगी तो विधायक दल में चर्चा भी होगी इसको लेकर। आपकी पार्टी का स्टैंड आदिवासी को लेकर, आदिवासी सीएम को लेकर, चेहरे को लेकर स्पष्ट है। मेरी पार्टी का सीधा स्टैंड है कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज आदिवासियों को ठगने निकले हैं, केवल वोटों तक बात करेंगे। नहीं तो आपको मालूम है 2018 में हीरालाल अलावा के साथ किस तरह का छलावा हुआ है, ये मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने देखा है। और इसीलिए जयस ने ये कहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई में ये स्थिति बड़ी मुश्किल वाली थी कि जब पार्टी के ही सीनियर नेता किसी मंच से खड़े होकर अगर आदिवासी सीएम की बात ये कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि विकास तब तक संभव नहीं कि अगर कोई आदिवासी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। जाहिर तौर पर अब कई तरह की बहस हो रही है, पार्टी के भीतर ही बयान हो रही है। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब जनता को तय करना है कि वो जो ये तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं उसको किस तरह से देखते हैं और किसके दावों पर यकीन करती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।